लिखिए नीचे से 4 चीज़ लिखना है हम लोग को। इसमें हम लोग को पढ़ना था साइक्लोट्रॉन क्या है, सिद्धांत, और इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, रचना, और फिर क्या समझना है, क्रिया विधि। तो सबसे पहले आप क्या है वाले में माने डेफिनेशन डायरेक्ट लिखेंगे, है ना। लिखिए, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा जिसके द्वारा जिसके द्वारा किसी धनावेशित कण जिसके द्वारा किसी धनावेशित कण जिसके द्वारा किसी धनावेशित कण की गतिज ऊर्जा को बढ़ाया जाता है, धनावेशित कण की गतिज ऊर्जा को बढ़ाया जाता है। चलिए सिद्धांत लिखिए। जैसे सिद्धांत में हमने बोला था कि वृत्तीय पद धारण कर लेता है कब, जब उसको हम लंबवत भेजते हैं। तो सिद्धांत लिख करके डैश। सिद्धांत में आपको लिखना है किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई धनावेशित कण किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई धनावेशित कण किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई धनावेशित कण लंबवत प्रवेश करता है, धनावेशित कण लंबवत प्रवेश करता है, लंबवत प्रवेश करता है, तो वह वृत्तीय पथ धारण कर लेता है, तो वह वृत्तीय पथ धारण कर लेता है, तो वह वृत्तीय पथ धारण कर लेता है। ठीक है। अब रचना हेडिंग दे करके ये फिगर बना लीजिए। रचना हेडिंग दे करके जैसे कि इधर हम लोग चुंबक बना लेंगे, मान लीजिए नॉर्थ पोल हो गया, और यहाँ पे डीज बना लेंगे ऐसे, फिर यहाँ पे एक चुंबक बना लेंगे साउथ पोल, और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल हम ले लेते हैं। ठीक है। और ये चार्ज पार्टिकल जो है ये प्लस क्यू चार्ज है इस पे, और ये मूव करते हुए ऐसे यहाँ पे हम विंडो लगा देंगे। ठीक है। और ये बाहर आएगा, ये हमारा विंडो हो जाएगा, विंडो, है ना। और यहाँ पे हमारा रहेगा लक्ष्य, ये हमारा लक्ष्य हो गया। अच्छा, इसको हम एसी सोर्स से जोड़ देते हैं, इसको हम एक एसी सोर्स से जोड़ देंगे, एसी, जिसको आप दोलक भी कह सकते हैं। ठीक है। हाँ, चलिए इस फिगर इसको बना लीजिए। ये हमारा साइक्लोट्रॉन का फिगर हो गया। रचना में
फिगर हो गया। देखिए फिगर में आपको क्या क्या मौजूद है। दो गो शक्तिशाली चुंबक है, मतलब बहुत ही पावरफुल। इसके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर, डी अक्षर। डी अक्षर के दो गो बर्तन है, खोखले बर्तन है, और ये किस चीज़ के बने होते हैं, तांबे का। और इनके बीच देखा जाए इनका व्यास एक दूसरे के समांतर और कुछ दूरी पे होता है। दोनों डीज किससे जुड़ा हुआ है, एसी सोर्स से जुड़ा हुआ है। और इसमें आवेशित कण दिया जाता है। तो इसके बारे में तो हम लोग मतलब कि क्रिया विधि में लिखेंगे कि आवेशित कण दिया गया तो ये गति करते हुए ऐसे आया। ठीक है, तो रचना में ये फिगर बनाने के बाद नीचे से लिखना है। लिखिए, साइक्लोट्रॉन में दो शक्तिशाली चुंबक, साइक्लोट्रॉन में दो शक्तिशाली चुंबक के बीच में, दो शक्तिशाली चुंबक के बीच में, दो शक्तिशाली चुंबक के बीच में तांबे से बने हुए तांबे से बने हुए तांबे से बने हुए तांबे से बने हुए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर डी आकार के, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर डी आकार के, डी आकार के डी आकार के दो दो बर्तन होते हैं, दो बर्तन होते हैं, दो बर्तन होते हैं जिन्हें डीज कहते हैं, जिन्हें डीज कहते हैं, जिन्हें डीज कहते हैं, जिन्हें डीज कहते हैं, जिन्हें डीज कहते हैं। दोनों डीज में दोनों डीज में कुछ दूरी होती है और उनके व्यास समांतर होते हैं। दोनों डीज में कुछ दूरी होती है और उनके व्यास समांतर होते हैं। दोनों डीज में कुछ दूरी होती है, दोनों डीज में कुछ दूरी होती है और उनके व्यास समांतर होते हैं। दोनों डीज में कुछ दूरी होती है और उनके व्यास समांतर होते हैं। इन दोनों डीज में प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत, इन दोनों डीज में प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत जोड़ दिया जाता है, जिसे दोलक कहा जाता है। इन दोनों डीज में प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जिसे दोलक कहा जाता है। धारा का स्रोत जोड़ दिया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत जोड़ दिया जाता है, जिसे दोलक कहा जाता है, जिसे दोलक कहा जाता है, जिसे दोलक कहा जाता है। क्रिया विधि लिखकर डैश दीजिए, क्रिया विधि लिख करके डैश लिखिएगा। दोनों डीज के बीच में जो खाली जगह होता है, दोनों डीज के बीच में जो खाली जगह होता है, दोनों डीज के बीच में, दोनों डीज के बीच में जो खाली जगह होता है, जो खाली जगह होता है, वहाँ एक धनावेशित कण दिया जाता है, वहाँ एक धनावेशित कण दिया जाता है।
वहाँ एक धनावेशित कण दिया जाता है। एक धनावेशित कण दिया जाता है जिस पर प्लस q आवेश है, जिस पर प्लस q आवेश है। जिस पर प्लस q आवेश है। जैसे ही डीज में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है, जैसे ही डीज में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है, जैसे ही डीज में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है, होती है, तो एक पल के लिए पहले डीज पर धन आवेश, पहले डीज पर धन आवेश, पहले डीज पर धन आवेश और दूसरे डीज पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। पहले डीज पर धन आवेश और दूसरे डीज पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। जिसके कारण आवेशित कण पर, जिसके कारण आवेशित कण पर जिसके कारण आवेशित कण पर जिसके कारण आवेशित कण पर विद्युत बल लगता है। जिसके कारण आवेशित कण पर विद्युत बल लगता है, विद्युत बल लगता है और यह आवेशित कण और यह आवेशित कण और यह आवेशित कण और यह आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करती है और यह आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करती है, लंबवत प्रवेश करती है और वृत्ताकार पथ धारण कर लेती है। लंबवत प्रवेश करती है और वृत्ताकार पथ धारण कर लेती है। लेकिन दूसरे पल में ही दूसरे पल में ही एसी के कारण डीज पर के आवेश अदला बदली कर लेते हैं। डीज पर के आवेश अदला बदली कर लेते हैं। अदला बदली कर लेते हैं और पुनः आवेशित कण पर विद्युत बल आरोपित होता है और पुनः आवेशित कण पर विद्युत बल आरोपित करता है। आरोपित करता है और वृत्त की त्रिज्या बढ़ जाती है और वृत्त की त्रिज्या बढ़ जाती है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती 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 है और लगातार चलती रहती है
और आवेशित कण की गतिज ऊर्जा, आवेशित कण की गतिज ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। आवेशित कण की गतिज ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, गतिज ऊर्जा अगर बढ़ती चली जाएगी तो गतिज ऊर्जा निकालने के लिए आपको हम बताए थे कि भाई चुंबकीय बल जो होगा, चुंबकीय बल वृत्तीय गति के लिए, वृत्तीय गति के लिए चुंबकीय बल किसके बराबर होगा? चुंबकीय बल बराबर क्या हो जाएगा? अभिकेंद्र बल। और चुंबकीय बल अभिकेंद्र बल के बराबर होगा तो चुंबकीय बल का फॉर्मूला क्यू भी बी हो जाएगा। साइन 90 होगा तो उत्तेक हो जाएगा। आइए क्या हो जाएगा? mv²/r, जहाँ क्यू का मतलब क्या है? आवेशित कण का आवेश है जो अभी साइक्लोट्रॉन में रखे थे। भी क्या है? हाँ, आवेशित, या डायरेक्ट बोल सकते हैं कण की चाल। अच्छा, उसके बाद बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। आर क्या है? त्रिज्या है। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि भी से इसका पावर कट जाएगा, तिरछा गुना कीजिएगा तो भी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्यू बी आर बटा में एम, है ना। तो इसलिए कण की गतिज ऊर्जा बताइए क्या हो जाएगा? ऊर्जा निकालने के लिए फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं? 1, और लिख लेंगे कितना से? समीकरण 1 से। v का मान पुट कर लेंगे q² b² r², और बटा में क्या हो जाएगा? m²। m से इसका पावर कट जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? q² b² r² और बटा में 2m। तो यही आपका गतिज ऊर्जा हो गया, जो डिपेंड करता है किस चीज़ पर? Q पर, B पर, R पर, और किस चीज़ पर? M पर। ये बात क्लियर हुआ? अच्छा, एक बार और फिर से आप सुन लीजिए, मैं बता दिया हूँ। यहाँ प्लस क्यू आवेश रखिएगा तो पहले पल में यहाँ से धन आवेश इस पर आएगा, इस पर क्या आएगा? ऋण आवेश। तो आवेशित कण पर विद्युत बल लगेगा। किधर किधर से? दोनों तरफ से। इधर से धन आवेश धक्का देगा, इधर ऋण आवेशित आकर्षित करेगा। तो ये इधर चला, जैसे ही चल के यहाँ तक पहुँचेगा उसी वक्त दूसरे पल में क्या होगा? एसी के वजह से इधर प्लस आ जाएगा और इधर माइनस, फिर ही धक्का देगा तो त्रिज्या बढ़ जाएगा। और यह प्रक्रिया क्या होगी? लगातार चलती रहेगी, जिसके वजह से आवेशित कण की त्रिज्या भी बढ़ेगी और इसकी गतिज ऊर्जा भी क्या होगी? बढ़ते जाएगी। और बढ़ते जाएगी तो उसका मान कितना होगा? तो q² b² r²/2m के बराबर होगा। बोलो, क्लियर हो गया? तो जो क्रिया विधि लिखे हैं उसी में ये नोट हो जाएगा। पाँच मार्क्स के लिए आता है ये।
हो गया। उतरा। चलिए लिखिए हेडिंग में अगला टॉपिक स्टार देकर, किसी आयताकार कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किसी आयताकार कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आरोपित बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। 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 ठीक है, देखिए मान लीजिए कि आपका ये जो चुंबक है इसके बीच में एक वो कुंडली हम रखेंगे, आयताकार कुंडली। आयताकार कुंडली ये देखो, ये किस आकार का है? ये आयताकार है। ये तो बेलनाकार है ना। लेकिन कुंडली बनाना है तो कुंडली किसको कहते हैं ये तो जानना जरूरी है। कुंडली का मतलब देखो, अगर हम इसमें तार लपेट दें, लाइक जैसे मेरे पास कुछ वायर्स हैं, देखिए अगर हम इसमें तार लपेट रहे हैं कुछ इस तरह से, जैसे ये देखो ये एक बेलन है, अगर ये खोखला बेलन रहता तो इस पर तार हम ऐसे लपेट देते, ठीक है, इस तरह से। तो एक लपेटने का ये तरीका हुआ, तार दूर दूरी पर। और अब जो लपेट रहे हैं वो देखो एकदम सटा सटा करके, ठीक है। तो सटा सटा करके लपेटेंगे तो ये हमारा कुंडली कहलाएगा। समझ में आया? काफ़ी नज़दीक नज़दीक। लेकिन इन तारों में क्या होना चाहिए, इसी तरह का प्लास्टिक या कुछ ऐसा लेयर चढ़ा हुआ रहना चाहिए जिसके वजह से दूसरा तार और पहला तार में शॉर्ट सर्किट नहीं हो। समझ रहे हो? तो अगर ऐसा कोई चीज़ तुम लपेट करके बना रहे हो, उसे लपेट करके, तो उसे कुंडली बोलेंगे। तार अगर लपेट दिए तो सटा सटा, और दूर दूर कर दोगे तो उसका नाम परिनालिका हो जाएगा। जैसे ये अब क्या हो गया, परिनालिका। सटा दिए तो क्या हो गया, कुंडली हो गया। और तार जब सट भी जाए तो एक दूसरे का धारा दूसरे में नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए प्लास्टिक का लेयर या कुछ तो लेयर होना चाहिए। जैसे देखे होगे इस तरह का स्प्रिंग टाइप का बहुत जगह तुम लोग देखा होगा, ऐसे मोड़ा हुआ है ना। लेकिन देखना उस पर एक परत रहता है, छोड़ाओगे तो हाँ, तो वो करंट जो है उस माने रोकता है, एक दूसरे का प्रतिरोधक होता है वो। अब देखो इस तार को ही हम इसमें लपेट रहे हैं। हमको कैसा कुंडली बनाना है, आयताकार। है तो ये बेलनाकार, लेकिन देखना तार लपेटेंगे तो आयताकार कैसे हो जाएगा। जैसे अभी देखो तो ऐसे लपेट रहे हैं, तो अभी ये कुंडली कैसा बना, नहीं, वृत्ताकार कुंडली बना। देखो वृत्त के जैसा इसका रचना हो गया, तो ये वृत्ताकार कुंडली हो गया। अब हम इसको ऐसे लपेटते हैं, ये कुचालक पदार्थ रहेगा, जैसे ये भी कुचालक है ही है। अब इसमें हम ऐसे तार लपेटें, ऐसे। अब आप इस तरह से देखिए, लग रहा है ना, ये लंबाई हो गया, ये क्या हो गया, चौड़ाई। तो है तो बेलन, लेकिन ये कुंडली कैसा है, आयताकार। समझ में आया?
तो कुंडली कैसन हो, आयताकार हो, वृत्ताकार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आयताकार ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आगे हम लोग बहुत अच्छे अच्छे डिवाइसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके कॉन्सेप्ट में बहुत काम करने वाला है। आज हम ये जानेंगे कि पंखा के अंदर, ये पंखा नाचता है ना जी, हाथ से नचाते हो तो ये तो समझ में आता है कि हाँ हाथ से नचा लेते, अंदर कौन बैठा है जिसको पंखा नचा दे रहा है? ऐसा अंदर करंट, अच्छा ये बताओ, करंट जब बहता है तो करंट से तो झटका लगता है, बल्ब जलता है, लेकिन आखिर उसके अंदर ऐसा कौन सा चीज है कि पंखा को नचा दे रहा है एकदम? कुछ तो ऐसा होगा, वही चीज सीखना है कि आखिर पंखा नाच कैसे जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसको समझने के लिए ही आपको बल आघूर्ण समझना है। बल आघूर्ण मतलब क्या? एक चीज है और इस चीज पर नचाने के लिए जो बल लगे। देखो बल के बारे में बताए हैं कि बल दो तरह का हम लोग यूज करते हैं दैनिक जीवन में। एक वो बल जिसको लगाने से वस्तु आगे की ओर या पीछे की ओर विस्थापित हो, जैसे आप धक्का दिए किसी को, वो आगे गिर गया, तो ये बल कहलाएगा। लेकिन तुम किसी चीज को नचाने के लिए बल लगाओगे, अब पंखा नचाने के लिए बल लगा रहे हैं, तो बल नहीं कहेंगे, उसको बल आघूर्ण कहेंगे। जब आप किसी चीज को नचाने के लिए गति कराते, बल लगाते हैं ना, तो उसी का नाम बल आघूर्ण। अब जैसे इसको नचाना है तो उंगली से इधर इस पर बल लगाएंगे, इधर पर लगाएंगे, तो दो बल लगा दोनों सिरा पर, तो ये नाचने लगा, तो इसलिए इस पर जो हमने बल लगाया उसको क्या कहेंगे? बल आघूर्ण। तो ये पंखा जो ऊपर है ये नाच रहा है, तो इसके पीछे कारण क्या होगा? बल आघूर्ण। अंदर जरूर कुछ होगा जिसके वजह से इस पर बल लग रहा, बल आघूर्ण लग रहा होगा और ये नाच रहा होगा। कैसे नाच रहा होगा तो देखते हैं। मान के चलो हमारे पास दो चुंबक है, बहुत ही पावरफुल मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इसके अंदर हमने रख दिया एक कॉइल। कॉइल इंग्लिश हो गया किसका? कुंडली का। कुंडली को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉइल बोलते हैं। मतलब एक कुंडली रखेंगे। कैसा कुंडली रखेंगे? आयताकार। तार का फेरा बहुत सारा हो सकता है, जितना ज्यादा तार का फेरा होगा उतना बरियार इस पर बल लगेगा। तब फिलहाल समझने के लिए सिर्फ एक एक तार बना रहे हैं ताकि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाए। देखिए एक तार हम यहाँ बीच में ले रहे हैं, ये हमारा तार आयताकार कुंडली है, और ये अब कैसे यहाँ नजदीक है, ठीक है। और ये जो हमने वायर लिया है ये हमारा कुंडली हो गया। इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे और धारा जो बहेगा कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे बहते हुए धारा ऐसे होते हुए यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसे निकलेगा? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की, ऐसे बहुत सारी क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकलेंगी। ये किसका डायरेक्शन हो गया? वेक्टर बी का। वेक्टर बी मतलब समझ रहे ना, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, वेक्टर बी इस तरफ। ठीक, आइए अब हम बढ़िया समझते हैं कि हमारा चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में है, धारा ऐसे यहाँ से ऐसे बहते हुए जा रहा है। अगर धारा की दिशा देखी जाए इस क्षेत्र में तो ए से बी की तरफ एक धारा है, धारा तो वही है, मतलब दिशा की बात की जाए तो धारा ए से बी की ओर बह रहा है, बी से सी, सी से डी, डी से ए की ओर, मतलब ऐसे, और यहाँ भी नीचे की ओर है, ये नीचे वाला इस तरह से बोल सकते हो, ये किसी सर्किट से हम जोड़ देंगे। अब इसमें आपको समझना है कि ऐसा होने से, ऐसा करने से क्या होने वाला है, ये सब करने से क्या लाभ मिलने वाला है। ठीक है, तो लाभ मिलने वाला है हम लोग याद करेंगे वही कि अगर इस तार पर चुंबकीय क्षेत्र
जा रहा है, गुजर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, तो क्या ये चुंबकीय क्षेत्र इस तार पर बल लगाता होगा? तो बिल्कुल लगाता होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए धारा का प्रवाह हो रहा है, तो धारा का प्रवाह मतलब आवेश गतिशील है। जब आवेश गतिशील होते हैं और वो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो जैसे ही वो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो लंबवत प्रवेश करते हैं अगर, तो वृत्तीय पथ धारण कर लेते हैं। वृत्तीय पथ अगर धारण करते भी हैं तो इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण है उस पे बल लगता है। बल लगाता कौन है? तो चुंबकीय क्षेत्र लगाता है। ठीक है, अब यहाँ कैसे वृत्तीय पथ धारण करेगा ये समझना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है बल का, वेक्टर एफ इक्वल टू क्यू वेक्टर भी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को हम लिख लेते हैं अच्छे से। हमारे पास फॉर्मूला है वेक्टर एफ जो बल लग रहा है इसमें इक्वल टू क्यू वेक्टर भी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी। क्यू मतलब इसके अंदर जो आवेश बह रहा है, ध्यान से देखना। क्यू मतलब इसके अंदर आवेश जो बह रहा है, भी यानी कि चाल, जिस दिशा में चाल है, और बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र। अगर ये बल लग रहा होगा तो किधर लग रहा होगा, इसे पता करने के लिए आपको याद होगा अपना हाथ का ये दाहिना हाथ का ये वाला चीज नोक पे रखना है। किसके नोक पे? भी, जिधर भी है। भी किधर होगा? जिधर धारा बहेगा। हम चाहते हैं कि भाई ए से बी की ओर पहले पता करें, तो हम अपना ये वाला सिरा नोक के पास रखेंगे। ये नोक यहाँ बनाए हुए हैं, चाहो तो यहाँ बना लो, यहाँ बना लो। बनाओगे तो ऊपर की तरफ ही ना। अपने हाथ को कैसे रखोगे? ऐसे रखोगे। अब इसको कहाँ लेके जाना है? वेक्टर बी के नोक पर, जिस डायरेक्शन में है, तो वेक्टर बी तो इधर है, तो हम अपने हाथ को ऐसे रखेंगे और रखने के बाद हम ऐसे जाएंगे इस नोक के पास। बोलो, ऐसे रखे थे, अब ऐसे चलते हुए किसके पास गए? वेक्टर बी के पास। ऐसे नोक पर अंगूठा किधर गया? अंदर की ओर। आया समझ में? चाहो तो ये तीर का चिन्ह यहाँ भी बना सकते हो कि नहीं? बना सकते हो, क्योंकि ये तो इधर ही है। तो तुम ऐसे घुमा करके ऐसे लेके जाओगे भी तो अंगूठा किधर आएगा? तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इस तार पर चुंबकीय क्षेत्र जो बल लगा रहा है वो किधर लगा रहा है? अंदर। इसको धक्का दे रहा है, पूरा तार को हर जगह बल लगा रहा है, हर जगह, हर जगह अंदर की तरफ धक्का दे रहा है। कौन? चुंबकीय क्षेत्र इस तार को। अब तार पर कोई अगर ऐसे बल लगाएगा तो तार तो अंदर ही ना जाना चाहेगा। तो हम क्या करते हैं, एक एरो का चिन्ह लगा देते हैं इसमें, यहाँ अंदर की तरफ ऐसे, और हम मान लेते हैं कि ये कौन सा बल है भाई? एफ, जो अंदर की ओर जाना चाहता है। ठीक है, अच्छा इसको देखो, बीसी को पता करना है कि बीसी पे बल किधर लग रहा है। तो सभी बाबू लोग ठीक से देखिए, आवेश किस दिशा में बह रहा है? बीसी चाहे सीबी कह सकते हो। और चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में है? उसी दिशा में है कि नहीं? मैंने आपको बताया था कि आवेश का प्रवाह या आवेश की गति चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में हो या उसके विपरीत हो, क्या उस पे बल लगता है? नहीं लगता। एंगल 0 नहीं तो 180 हो जाता है, 180, और उस पर कोई बल नहीं लगता। तो भाई एक तो बात तय है कि ना तो एडी पर कोई बल लग रहा है और ना ही बीसी पर, क्योंकि इनकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में नहीं तो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में है, इसलिए इन पर बल नहीं लगेगा। तो हम दो चीजें कंसीडर किए अभी अभी। एबी पर बल किधर लग रहा है? भुजा एबी पर बल अंदर की ओर लग रहा है। दूसरा बात क्या कंसीडर किए? बीसी और एडी में बहने वाली धारा चुंबकीय क्षेत्र के
दिशा में या उनके विपरीत है, यही ना बोलेंगे। BC और AD में बहने वाली धारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या विपरीत दिशा में है, इसलिए BC और AD पर कोई बल नहीं लग रहा है। क्या ये बात क्लियर हुआ? एकदम यहां तक सबको क्लियर है बात? देखो कितना गजब का टेक्निक सीखने जा रहे हो, बिना टच किए हुए। कोई इसको हाथ से पकड़ के धक्का नहीं दे रहा, ये खुद चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर धक्का दे रहा है। अब इंटरेस्टिंग चीज देखो, यहाँ पे क्या होने वाला है, हमें यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि CD में भी धारा बह रहा है। तो यहाँ पर बल की दिशा कैसे पता करेंगे, अपने हाथ को कैसे करेंगे? ठीक है, तो अपने हाथ को हम इस तीर के तरफ करने वाले हैं और फिर इसको लेके जाने वाले हैं किसके पास? B के पास। B तो इधर है ना? तो भाई हम अंगूठा ऐसे कर लिए हैं और अब इसको लेके जा रहे हैं किसके पास? तीर पर। तीर पर ये पड़ना चाहिए, पहले तीर हमारा इसका लगना चाहिए। तो देखो मेरे हथेली में ये तीर नीचे आ रहा है ना? अब गए, अब यही हथेली किसके पास होना चाहिए? B के सामने। तो देखो ऐसे घुमाते हुए जाना पड़ेगा, अंगूठा किधर आया? बाहर। तो इस तार पर बल किधर लगेगा? बाहर की ओर लगेगा। तो हम इस पर बाहर की तरफ ऐसे एक एरो बना करके F लगा दिए। ये अंदर ले जा रहा है, ये बाहर ले जा रहा है। तो बोलो तो ये नाचेगा कि नहीं? इसके अंदर का जो कण है, आवेशित कण, वो वृत्त पर घूम रहा है और ये क्या होने लगा? नाचने लगा। इसीलिए पंखा नाचता है। पंखा के अंदर यही चीज है। समझ में आया? चुंबक है, बीच में कॉइल है और कॉइल होने के वजह से जब धारा बहता है ना तार में, इसमें अंदर जो तार है उसमें जब धारा बहता है तो धारा बहते ही चुंबकीय क्षेत्र होने के वजह से क्या होता है? ये नाचने लगता है। बोलो क्लियर हुआ? इसमें जितना ज्यादा तार लपेटेंगे उतना ज्यादा धारा होगा और उतना ही ज्यादा बल लगेगा और उतना ही स्पीड पे ही नाचेगा। बोलो अब हम क्या लिखेंगे? AD पर देखो, AD नहीं, CD पर बल बाहर की ओर लग रहा है, इसलिए कुंडली ABCD, कुंडली ABCD देखो, इस पर बाहर की ओर लगा, इस पर अंदर की ओर। बोलो नचाने के लिए बल लगा कि सीधा गति करने के लिए बल लगा? नचाने के लिए बल लगा तो बल आघूर्ण कहेंगे कि बल कहेंगे? तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसलिए कुंडली ABCD घूर्णन गति करता है, इसलिए बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को टॉर्क से दिखाते हैं। आप पढ़े हैं कि बल आघूर्ण का मतलब होता है बल गुना बलों के बीच बलों की क्रिया रेखा, बल गुना बलों की क्रिया रेखा के बीच की दूरी। यही ना फॉर्मूला होता है, बल गुना। तो बल कौन था भाई? Q V B sin थीटा। क्या ये बल का फॉर्मूला होता है? बलों की क्रिया रेखा के बीच की दूरी। तो बलों के क्रिया रेखा के बीच की दूरी अगर पता करनी है तो मान लीजिए कि आयताकार कुंडली है तो इसका कुछ ना कुछ लंबाई होगा, कुछ ना कुछ चौड़ाई होगा। तो इसकी लंबाई को हम क्या मान लेते हैं? L। चौड़ाई को क्या मान लेते हैं? B। तो अब बताइए, बल एगो हई है ना? एगो बल हई है। अब बताओ ये इधर है ऐसे, इस तरह से, समझ में आया?
जैसे कि एक पेन दो हमको, एक कॉपी, ये लो। और इसको आप ऐसे समझिए, देखिए ये ऐसे है, अब ये बल इस पर ऐसे लग रहा है और इस पर ऐसे ऐसे लग रहा है। देखो ये अब बाहर की ओर, ये अंदर की ओर। अब हम बोलेंगे कि बल का क्रिया रेखा कौन है, तो हाई बल का क्रिया रेखा ये वाला। इसके बीच का दूरी चाहिए, तो बोलो हाई है ना दूरी होगा, हाई। तो कौन दूरी हुआ, बी। तो बलों के बीच की क्रिया रेखा की दूरी कितनी हो जाएगी, बी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, इनटू में बी। उसके बाद क्या करते हैं, भी मतलब क्या होता है, चाल। चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। अच्छा, तो देखा जाए तो बल जिस पे लग रहा है उसके लिए दूरी तो एल है, बल जिस पे लग रहा है, एबी पे लग रहा है, उसके लिए दूरी कौन है, एल है। तो मैं दूरी, चाल बराबर दूरी बटा समय ऐसे लिख सकता हूँ, एल बाई टी। इंटू में क्या लिख लिए, बी साइन थीटा। इंटू में क्या लिख लिए, बी। क्या एल और बी एक साथ लिख सकते हैं, तो क्यू और क्यू के नीचे टी लिख सकते हैं, और एल बी को एक साथ लिख सकते हैं, आई इंटू में बी साइन थीटा। सभी बच्चे देखें, क्यू बाई टी लिख सकते हैं, एल बी लिख सकते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई बी। लंबाई गुना चौड़ाई किसका फॉर्मूला है, क्षेत्रफल का। तो हम ये मान लेते हैं कि आयत का क्षेत्रफल हमारा जो है वो क्या है, ए है। तो आयत का क्षेत्रफल ये रहा, ये पूरा एरिया ए, समझ में आया। तो आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि क्या होगा, ए होगा। और क्यू बाई टी किसका फॉर्मूला है, डब्लू का। आई बराबर क्यू बाई टी धारा का फॉर्मूला है, एल बी ए का, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। ये टॉर्क का फॉर्मूला आ गया, आई ए बी साइन थीटा। बोलो समझ में आया। अच्छा अब बताओ कय गो तार था इसमें, तार के फेरा कय गो था, कय गो तार है, ऐसा का तो हमारे खानी तार लगा सकते हैं कि नहीं। तार के एगो फेरा के कारण ही टॉर्क है ना। तार के दो गो फेरा रहता तो 2 आई हो जाता, 3 फेरा रहता तो क्या हो जाता, 3, एन फेरा रहता तो हम बोल दें कि यदि तार के फेरों की संख्या कितनी हो, एन हो, तो टॉर्क बल आघूर्ण, बताओ टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, एन आई ए बी साइन थीटा। बोलो हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला, टॉर्क बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। अब आप एक छोटा सा बात एब्जॉर्व कीजिए, बल जो लग रहा है तो आवेशित कण और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का एंगल क्या है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, और आवेशित कण की गति इधर है, तो बल कौन सा लग रहा है, लंबवत, यानी बीच का कोण क्या है। तो अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि मैक्सिमम थीटा का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। तो टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, साइन 90 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। तो फॉर्मूला हो जाएगा एन आई ए बी। ये टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू होगा कब, जब थीटा का वैल्यू कितना रहे, 90 रहे। लेकिन हमेशा 90 नहीं होगा, तनियों से घूमा कि एंगल चेंज हो जाएगा, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू भी यहाँ पे लिख दिए। चलिए इस पर हम 5 मार्क्स का एक सवाल करेंगे कल, इस कॉन्सेप्ट पर, इसको नोट कर लीजिए।